हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम बैक टू योर ओन पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ भाई एक प्रैक्टिस सेशन नाउन के ऊपर। आपको पता है हमारा जो नाउन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, तो उसी के ऊपर मैं आज का जो सेशन है वो लेकर आई हूँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेकर आई हूँ, जैसे आपसे एग्जाम में एचटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पर अपनी एचटेट की तैयारी को शुरू कर चुके हैं। एचटेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए 2026 का जो एग्ज़ाम है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। इस बार मैं आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही सिलेबस यूट्यूब में फ्री में कंप्लीट कराऊंगी। अगर आप मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए तो नोट 78499, नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर 78499 38280, इस पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स पेड रहेंगे और आपकी क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग बने। क्वेश्चन आज के भाई एकदम पीवाईक्यू स्टाइल रहेंगे। कुछ इसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं, इनफैक्ट कुछ इसमें पीवाईक्यूज़ भी हैं, पीवाईक्यू प्लस पीवाईक्यू स्टाइल, कुछ एमसीक्यूज़ जो पीवाईक्यू के पैटर्न के बेस पर हैं एकदम हूबहू। चलिए नाउन टॉपिक से हैं और मैं हर टॉपिक के बाद, जैसे अभी नाउन खत्म हुआ तो नाउन का सेशन, फिर प्रोनाउन खत्म होगा तो प्रोनाउन से, इस तरीके से आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में अपने पीवाईक्यूज़ तो आपको पता ही है हम डिटेल में सॉल्व करते ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द मेंबर्स ऑफ द डैश, एक सेकेंड, द मेंबर्स ऑफ द डैश गेव एन एडवर्स वर्डिक्ट टू द कन्विक्ट इन द कोर्ट। यानी कोर्ट में मेंबर्स, एक ग्रुप है, उन्होंने क्या दिया? वर्डिक्ट, यानी अपना निर्णय लिया है। किस चीज़ के ऊपर निर्णय? किसी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है उसके ऊपर निर्णय कौन देता है? हमें पता है जजेस देते हैं, जजेस देते हैं, लेकिन वो जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं वो हमें डैश में भरना है। पैनल बोलते हैं, ज्यूरी, जजेस या लॉयर। तो जो हमारा भाई ग्रुप होता है जो निर्णय लेते हैं किसी भी केस के ऊपर, उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूरी। जो निर्णय लेता है किसी भी चीज़ के ऊपर उस पूरे ग्रुप को हम जूरी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है भाई। अगला देखिए, हर क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे हमारे ये जो टॉपिक वाइज, इनकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगी। जो क्लासेस हो रही हैं उसकी पीडीएफ आपको, जो मेंबर्स ओनली स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखो जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उनको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो जो जिसने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है उन मेंबर्स को कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस जो आगे फ्यूचर में आएंगी, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस रहेंगी, वो उनके लिए आएंगी। वो उनका प्लस पॉइंट है क्योंकि वो मेरे चैनल के भाई मेंबर्स हैं, ज़्यादा स्पेशली मेरे से जुड़े हैं। और उनको पीडीएफ जो ये मैं क्लासेस लेती हूँ ना, ये जो पीडीएफ का स्टडी मटेरियल है वो भी उनको मिलेगा। क्लियर? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाली प्रैक्टिस सेशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं इस क्लास के कमेंट में भी पिन कर दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये जो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये फ्रेज है, ये क्या, कौन सा फ्रेज है ये आपको बताना है। एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या जिरंड फ्रेज है। तो देखिए फ्रेज को देखिए, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। अब मुझे बताइए इस फ्रेज में मुख्यतः बात किस चीज की हो रही है? मुख्यतः बात हो रही है बॉक्स की। हो रही है कि नहीं हो रही है? बॉक्स क्या है भाई? बॉक्स एक नाउन है भाई। ये सारी जो कहानी बताई है, स्मॉल है, ब्लैक है, टिन है, ये क्या है? ये बॉक्स ही तो है। उस बॉक्स के बारे में आपको बताया गया है। तो मुख्यतः बात बॉक्स की हो रही है जो कि एक नाउन है, तो इसीलिए क्या बन जाता है? एक नाउन फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक नाउन फ्रेज। क्लियर? सो इसका राइट आंसर हो गया सी। आंसर और एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के बाद मैंने दे रखी है, आप आराम से इसको पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन जो आपका वर्ड होता है उसकी आपको सही प्लूरल फॉर्म बतानी है, कौन सी होती है? क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया, क्राइटेरियाज या क्राइटेरिये। सही क्राइटेरियन की जो सही प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? क्राइटेरिया। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, आप इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, उसमें आपको पता है, आपको आपसे पूछा जाता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप पूछते हो ना
कि मैम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्राइटेरिया प्लूरल है और उसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ। भाई प्लूरल सिंगुलर याद कर लेना। क्यों मैं ये सारे क्वेश्चंस इसमें डाल रही हूँ? क्योंकि 2-4 प्लूरल फॉर्म याद करने से पेपर में नहीं उनके चांसेस बनते हैं आने के। जितने ज़्यादा आप वर्ड्स को देखोगे उतने ज़्यादा ही आपके चांसेस हैं उन क्वेश्चंस को आप सही करके आओगे, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन नहीं है जो आप कॉमन यूज़ करते हो, थोड़ा सा इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है? फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना, ठीक है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना। सो इसका राइट आंसर है बी। अगला देखिए भाई, सही सेंटेंस आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। द न्यूज आर एनकरेजिंग, द न्यूज इज एनकरेजिंग, द न्यूज हैव एनकरेजिंग, या द न्यूज वर एनकरेजिंग। भाई आपको पता है जब मैंने आपको पढ़ाया था काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो आपको ये बताया था कि जो न्यूज है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसको काउंट नहीं किया जा सकता और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है? तो आर प्लूरल वर्ब है, हैव नहीं, ठीक है? और वर्ब भी प्लूरल वर्ब है, तो इसीलिए इज इसके साथ आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द न्यूज इज एनकरेजिंग। हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूज को हम सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं, इसका कुछ प्लूरल नहीं होता, कुछ सिंगुलर नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। आपको बताना है अनकाउंटेबल। एक सेकेंड भाई, आंसर दिखा दिया। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? चेयर, इक्विपमेंट, मशीन या टूल। अब चेयर, कुर्सियां काउंट कर सकते हो, एक चेयर है, 2 चेयर है, ये काउंटेबल है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट होता है वो चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन वो पीसेस ऑफ इक्विपमेंट काउंटेबल होते हैं, इक्विपमेंट काउंटेबल नहीं होता। जिस तरीके से फर्नीचर काउंटेबल नहीं होता, फर्नीचर उसको बोलते हैं जो वुड से बना हुआ होता है, ठीक है? लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, पीसेस ऑफ फर्नीचर काउंटेबल है। क्लियर? सो इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है। मशीन, कितनी मशीन है काउंट कर सकते हो, टूल भी काउंट कर सकते हो। सो इक्विपमेंट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भाई, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको चूज करना है। अगेन वही सिंगुलर प्लूरल वाला कंसेप्ट है। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी इंफॉर्मेशंस, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन? इंफॉर्मेशंस आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है? ये आपका अनकाउंटेबल है। सो अनकाउंटेबल के लिए आपको एन की जरूरत नहीं है लगाने की, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है, कोई इंफॉर्मेशंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। सो इसीलिए एन नहीं लगाओगे, ठीक है? क्योंकि काउंटेबल के लिए लगाते हैं, ये नहीं लगाओगे। इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता है। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, उसने मुझे कुछ जानकारी दी। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। कौन सा टाइप है ये बताना है आपको सेंटेंस में। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। सो ये जो नाउन है कमिटी, ये कौन सा है? प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव या मटेरियल। प्रॉपर आपको पता है जो एक किसी चीज का नाम हो, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, सो नाम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको देखा ना जा सके, सुना ना जा सके, महसूस ना किया जा सके, कमिटी को तो आप देख सकते हो। कलेक्टिव किसी चीज का समूह, तो मेंबर्स का, किसी भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। मटेरियल नाउन धातु होता है, आपको पता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का सही प्लूरल फॉर्म आपको बताना है। एनालिसिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल एनालिसिस, एनालिसिस, ये तो सेम हो गया। एनालिसिस नहीं, एनालिसिस, ये इसका सही प्लूरल फॉर्म है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, आगे भी इससे सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं। जब भी आपसे ऐसा कोई सिंगुलर का प्लूरल पूछा जाए जिस सिंगुलर के पीछे SIS लगा है, तो उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा ना, उसके पीछे SES लग जाएगा बस, यानी SIS की जगह SES लग जाएगा। ये चेंजमेंट आता है इसमें। आगे भी 2-3 क्वेश्चन सेम मैंने डाले हैं इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसमें प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, इसको बोलते हैं एनालिसिस, सिस इसको प्रोनाउंस करते हैं, SIS सिस। और जो एनालिसिस है इसको सिज, लास्ट में इसकी ये प्रोनाउंसिएशन आएगी, सिज, ज आएगा लास्ट में। क्लियर? थोड़ा सा स्पेलिंग में, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, अदरवाइज सेम है। एनालिसिस, एनालिसिस। तो जहां भी आपको सिंगुलर में SIS दिखे वहां उसका प्लूरल कैसे कन्वर्ट होगा? SES लग रहा होगा और सिज उसका प्रोनाउंसिएशन होगा।
क्लियर बात है, आगे चलें। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बेसिस। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, मैंने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बेसिस का सही आपका प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा मुझे कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलें आगे, इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे उसका आप कमेंट में बताएंगे जो सेम पैटर्न पर आधारित हैं। नेक्स्ट है भाई चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस आपको बताना है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। मैंने आपको बताया था सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल होता है तो उसका वन और मैनी यानी एक वचन बहुवचन, उसका सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं होता है। तो सीनरी अपने आप में अनकाउंटेबल है तो उसका सीनरी का सीनरी ही रहता है, सीनरीज नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सीनरीज गलत है। अब सीनरीज नहीं है, सीनरी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर की तरह हम उसको देखते हैं तो आर उसके साथ नहीं लगता है, इसीलिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन है? विजडम, फर्नीचर, फ्लीट या लगेज। एक एक करके देख लेते हैं। विजडम, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी किसी की बड़प्पन किसी का है ना, जब समझदारी होती है किसी के अंदर जो बड़प्पन होता है तो वाइज होना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट एक गुण है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्नीचर, फर्नीचर वुड से बना हुआ कोई भी पीस उसको फर्नीचर बोलते हैं जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। फ्लीट, फ्लीट क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और लगेज, लगेज आपको पता है कि लगेज का लगेजेस नहीं होता, लगेज का लगेज ही होता है, ठीक है, सामान जिसको हम लेके जाते हैं। तो इसमें पूछा था आपसे कलेक्टिव नाउन, सो इसका राइट आंसर है आपका सी, फ्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। कोई धातु के बारे में किसमें बात की गई? ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गोल्ड डेफिनेटली एक मटेरियल है, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अवस्था है, आर्मी ग्रुप है उसको कलेक्टिव नाउन है, तो गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी मैंने आपको बताया था कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नाउन ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के तौर पर कौन सा नाउन इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस द टीचर प्रेज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इसमें दो नाउन है, एक तो है टीचर और एक है स्टूडेंट। अब आप बोलोगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है क्योंकि वो स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। प्रेज्ड वर्ब है यहाँ पर कि उसका क्या काम हुआ है, शाबाशी देने का। तो स्टूडेंट और टीचर हमारे नाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपसे पूछा है, टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो उस काम को करता है, यानी सेंटेंस में कोई काम अगर हो रहा है तो उस काम को करने वाला कौन है या फिर किसके बारे में बात हो रही है। तो टीचर ने वो काम किया है यहाँ पर, तो टीचर सब्जेक्ट है, लेकिन उस काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कर्म का, कार्य का प्रभाव पड़े। तो किसके ऊपर पड़ा है? स्टूडेंट के ऊपर, तो ये क्या है? कर्म है, ठीक है। और कौन सा है? डायरेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन की तरह जो एक्ट किया है। इस ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से आपको टेंस, नरेशन, स्पीच नहीं पढ़ाने लगेंगे। जो नए बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट्स ऐसे छोटे छोटे क्लासेस से, छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास इकट्ठा कंपाइल सब कुछ हो जाएगा ना, नाउन से लेकर और लास्ट में सेंटेंसेस तक सब कुछ सारा पढ़ लोगे आप, तब आपको समझ में आएगा इसकी अहमियत, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा सेंटेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैरी कर रहा है? द सोल्जर कैरीड अ राइफल, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द गर्ल बॉट अ बुक, गर्ल ने किताब खरीदी। हिज करेज इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसके साहस ने सबको इम्प्रेस किया। द फार्मर ओन अ हॉर्स। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो गुण जो आंखों से दिखाई ना दे, केवल महसूस किया जा सके। तो आपको पता है सोल्जर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी सोल्जर हो सकता है। कैरीड अ राइफल, इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। गर्ल बॉट अ बुक, इसमें कुछ है ऐसा चीज जो दिखाई ना दे, जिसको टच ना कर सको। करेज, करेज एक गुण होता है, साहस एक क्वालिटी है, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे सकती, इसको टच नहीं कर सकते आप, ये सिर्फ महसूस की जा सकती है, समझी जा सकती है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैथमेटिक्स
आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज एन, हैव एन, वर एन। मैथमेटिक्स आपको बताया था ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर या प्लूरल नहीं है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। तो ऑफ कोर्स सी बात है ये एक सिंगुलर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्लियर हुआ भाई? जो चैनल पर नए उनको बता दूं, ये क्लास में ले चुकी हूँ। HTET 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है HTET के लिए। अगर आप चंडीगढ़ के लिए अपनी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो चंडीगढ़ भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप तैयारी कर रहे हो स्क्रीनिंग के लिए तो स्क्रीनिंग के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़े बिना इंग्लिश का पेपर पार नहीं लग सकता, ठीक है? तो अपनी अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्लास आपको मिल जाएगी। क्लियर रही बात? चलिए, और PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। सही प्लूरल फॉर्म आपको बतानी है। मेमोरेंडम्स होता है, मेमोरेंडा होता है, बोथ होता है या मेमोरेंडीज होता है? भाई मेमोरेंडम और मेमोरेंडा दोनों ही सही प्लूरल फॉर्म है, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज की जाती हैं, सो इसीलिए इसका राइट आंसर है C। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बताना है। द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। नाउन फ्रेज अब क्या होता है? जिसमें नाउन के बारे में बात की गई है, नाउन मुख्य हो। तो देखो, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, अगर मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर दूं तो इसमें मुख्यतः किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में बात हो रही है ना, तो लड़का नाउन है। क्लियर? तो जब लड़का नाउन है, मुख्यतः नाउन के बारे में बात हो रही है, तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। द बॉय इन द ब्लू शर्ट, ठीक है? पूरा फ्रेज होना चाहिए ना, द बॉय नहीं हो सकता सिर्फ, वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रेज, नाउन फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द पुलिस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस आर, पुलिस हैज, पुलिस वॉज। अब देखो, पुलिस को आप किसकी तरह ट्रीट करते? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आप ये देखोगे उस शब्द को आप प्लूरल मानते हो, सिंगुलर मानते हो। पुलिस क्या प्लूरल है या सिंगुलर है? एक को पुलिस बोलते हैं, ठीक है? एक को पुलिस नहीं बोलते। पुलिस ऑफिसर होगा वो, तो पुलिस सोल्जर होगा। पुलिस अपने आप में, जैसे आर्मी एक ग्रुप है, पुलिस भी एक ग्रुप है ना, जो सिविलियंस की रक्षा करते हैं। तो पुलिस एक प्लूरल के तौर पे यूज होता है और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो पुलिस के साथ हमेशा आर लगाएंगे। जनरली भी जब हम बोलते हैं तो गलत बोल देते हैं, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, लेकिन पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस होना चाहिए। ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। अगला देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस, तो मैंने ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, ठीक है? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी PDF मिल ही जाएगी। ये इसके ऑप्शंस हैं, क्राइसिस, 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 ये आपको बताना है। क्लियर रही बात? सो ये थी भाई आज की आपकी क्लास, 20 क्वेश्चंस की क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। नाउन कंप्लीट हो जाएगा, नाउन की प्रैक्टिस, अपना प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस। जिस बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है वो सेशंस भी देख सकते हैं, ठीक है? बाद में कुछ दिन बाद में मैराथन भी चला दूंगी इनकी, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, कुछ मिला के, जैसे 4 टॉपिक्स मिला दिए और चला दी 100 क्वेश्चंस की मैराथन। इस तरह से हम करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई ज़रूर करते रहना। ये मत सोचना नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन का वेट करने वाले बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो बच्चे मेरे साथ लगातार पढ़ेंगे उनका डेफिनेटली क्लियर होगा। चलिए, बाय बाय।